जोहार, नमस्कार। डिजी लिटरा यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफ़ॉर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करें, उससे पहले झारखंड में शिक्षक पद पे कार्यरत सभी आचार्यजनों, पारा शिक्षकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और ये वीडियो हम इन्हीं के लिए बात करेंगे कि जो वैकेंसी आई है 7,299 पद का, जो सहायक आचार्य का है, जिसमें 6101 पद का जो नियमित भर्ती है और 1198 पद जो बैकलॉग भर्ती है। इसमें इनको क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन ये भर सकते हैं और ये इनके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो पोस्ट है उन सभी पारा शिक्षकों के लिए है जो कि जिनका तकरीबन आयु 45 साल से ऊपर, यानी 45 साल के करीब उनका उम्र है। और इस उम्र में ये जो वैकेंसी है इसकी तैयारी करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पारा शिक्षकों को सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में अपना जो कार्य सेवा है, जो स्कूल का अपना स्कूलिंग करना है, शिक्षक के पद पर रह के वो काम करना है। अपना दैनिक जीवन का अपनी जो पारिवारिक जो कार्य हैं उनको भी करना है और साथ में ये छोटा सा समय होगा, मुश्किल से 2 से 3 घंटा समय होगा और उन 2 से 3 या 4 घंटे का समय में आपको सहायक आचार्य की 4 पेपर की तैयारी करनी है, साथ में जेटेट की भी तैयारी करनी है। और ऐसे में ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये जो सहायक आचार्य की जो भर्ती है, इसमें जो सिलेबस होगा वो मेरे हिसाब से कहीं भी इनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम शिक्षक से संबंधित, मतलब शिक्षक जो टीचिंग रिलेटेड जॉब्स हैं उनसे संबंधित सिलेबस, नोटिफिकेशन, इन सभी चीज़ों पर इस चैनल में हम बात करते हैं। चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप ये जो नोटिस है 22/7/2026, इस नोटिस को अभी तक आपने देख लिया होगा। हर किसी के मोबाइल में ये नोटिस पहुंच गया होगा। तो सबसे पहले इसमें समझिए कि ये तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पारा टीचर के पद पे कार्यरत हैं। झारखंड में पारा शिक्षक का एक पद है शिक्षक के रूप में, उसमें जो कार्यरत हैं उन्हीं के लिए फॉर्म है। अब ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है? सबसे पहला तो कि जो जेटेट पास हैं वो भर सकते हैं। अगर आप सीटेट पास हैं तब भी भर सकते हैं और किसी दूसरे स्टेट टेट से भी अगर आप पास हैं तब भी ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप जेटेट पास नहीं हैं और ये दोनों चीज़ों से अगर पास हैं तो ये बाद में फिर आपको जेटेट पास करना ही होगा। एक निश्चित अंतराल आपको समय दिया जा रहा है, उस समय अंतराल के अंदर आपको जेटेट क्वालिफाई होना ही है। ये एलिजिबिलिटी है कि आप ये इन दोनों में से अगर आप किसी से भी एलिजिबिलिटी लिए हुए हैं, सीटेट या एस्टेट से, अगर ये पास हैं तो इसके पास होने के कारण आपको भरने तो दिया जा रहा है, लेकिन बाद में आपको जेटेट क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के इसी चीज़ को आप समझिए कि ये पारा टीचर के लिए ये मुश्किल का घड़ी है, क्योंकि इस उम्र में इनके लिए जेटेट भी क्वालिफाई करना और ये जो सहायक आचार्य है उसको भी पास करना, दोनों की तैयारी आपको साथ साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जेटेट अभी आया है 9 वर्षों के बाद, और अगर आप सहायक आचार्य क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या पता कि ये जेटेट दोबारा कब लिया जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों आपको तैयारी साथ साथ करना ही पड़ेगा। और ये जो सहायक आचार्य का जो पोस्ट है, इसमें जो 4/2026 और 5/2026 जो लिया गया है, ये जो नोटिस है, विज्ञापन संख्या, तो इन दोनों में से तकरीबन चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि किसको कितना पेमेंट करना है, कितना परसेंटेज छूट दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी आप इस नोटिस को पढ़ लिए होंगे और आपको ये चीज़ पता होगा। हम इसको ना बात करते हुए हम सिलेबस को समझते हैं कि जो 4 आपको भरना है, जैसे इसमें दो दो शिक्षक हैं, सहायक आचार्य 1 to 5 और 6 to 8, 2 पद के लिए है। तो इन 2 पदों के लिए जो आपको सिलेबस दिया गया है उसको देख। उम्मीद है कि आप ये जो नोटिस है 22/7/2026, इस नोटिस को अभी तक आपने देख लिया होगा। हर किसी के मोबाइल में ये नोटिस पहुंच गया होगा।
तो सबसे पहले इसमें समझिए कि ये तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पारा टीचर के पद पे कार्यरत हैं। झारखंड में पारा शिक्षक का एक पद है शिक्षक के रूप में, उसमें जो कार्यरत हैं उन्हीं के लिए फॉर्म है। अब ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है? सबसे पहला तो कि जो जेटेट पास हैं वो भर सकते हैं। अगर आप सीटेट पास हैं तब भी भर सकते हैं, और किसी दूसरे स्टेट टेट से भी अगर आप पास हैं तब भी ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप जेटेट पास नहीं हैं और ये दोनों चीज़ों से अगर पास हैं तो ये बाद में फिर आपको जेटेट पास करना ही होगा। एक निश्चित अंतराल आपको समय दिया जा रहा है, उस समय अंतराल के अंदर आपको जेटेट क्वालिफाई होना ही है। ये एलिजिबिलिटी है कि आप ये इन दोनों में से अगर आप किसी से भी एलिजिबिलिटी लिए हुए हैं सीटेट या एस्टेट से, अगर ये पास हैं तो इसके पास होने के कारण आपको भरने तो दिया जा रहा है, लेकिन बाद में आपको जेटेट क्वालिफाई होना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के इसी चीज़ को आप समझिए कि ये पारा टीचर के लिए ये मुश्किल का घड़ी है, क्योंकि इस उम्र में इनके लिए जेटेट भी क्वालिफाई करना और ये जो सहायक आचार्य है उसको भी पास करना, दोनों की तैयारी आपको साथ साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जेटेट अभी आया है 9 वर्षों के बाद, और अगर आप सहायक आचार्य क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या पता कि ये जेटेट दोबारा कब लिया जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों आपको तैयारी साथ साथ करना ही पड़ेगा। और ये जो सहायक आचार्य का जो पोस्ट है इसमें जो 4/2026 और 5/2026 जो लिया गया है, ये जो नोटिस है विज्ञापन संख्या, तो इन दोनों में से तकरीबन चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि किसको कितना पेमेंट करना है, कितना परसेंटेज छूट दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी आप इस नोटिस को पढ़ लिए होंगे और आपको ये चीज़ पता होगा। हम इसको ना बात करते हुए हम सिलेबस को समझते हैं कि जो 4 आपको भरना है, जैसे इसमें दो दो शिक्षक हैं, सहायक आचार्य 1 to 5 और 6 to 8, 2 पद के लिए है। तो इन 2 पदों के लिए जो आपको सिलेबस दिया गया है उसको देख लीजिए। सहायक आचार्य का जो ये पोस्ट है इसमें 2 पोस्ट के लिए आया है। एक तो इंटरमीडिएट शिक्षित सहायक आचार्य, मतलब इंटर लेवल का जो है, यानी अगर आपने किया है यानी 1 to 5 के लिए पोस्ट, और एक स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो कि 6 to 8 के लिए होगा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य में जो आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है ये आपको सिलेबस के रूप में समझना है। पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, अर्हक प्रवृत्ति लिखा हुआ है। पेपर 2 जो है इन लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को लेना है, और पेपर 3 में सामान्य ज्ञान, समसामयिकी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित, इसमें ये मार्क्स कंट्रीब्यूशन दिया गया है। और टोटल 3 पेपर है, और मे बी पिछले बार की तरह ये अलग अलग दिनों में ये एग्ज़ाम होगा। एक दिन तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 2 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा, 3 2 5 2 7 घंटे एक बार में एग्जाम में बैठना संभव नहीं है। पिछला बार जो सहायक आचार्य हुआ है वो अलग अलग डेट में एग्जाम हुआ है, तो संभवतः इसी तरह से लिया जाएगा। ये तो था 1 to 5 का। 6 to 8 का भी जो सिलेबस है वो दिया गया है। या हम कुल मिला के कहें तो जो पिछला सहायक आचार्य रेगुलर वैकेंसी हुआ है, मतलब सभी लोगों के लिए जो सहायक आचार्य का जो पोस्ट था उसी की तर्ज पे वही सिलेबस सेम टू सेम पारा शिक्षकों के लिए भी लिया जा रहा है। तो इसमें जो है 4 पेपर इसमें पास करना है। पेपर 1 तो अर्हक प्रवृत्ति का है, पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर है, पेपर 3 में समसामयिकी सामान्य ज्ञान समसामयिकी है। उसमें पेपर 4 में जो है आपको इन दोनों सब्जेक्ट में से, यानी सामाजिक शिक्षक के रूप में है तो इन सभी सब्जेक्ट में से ये जो 7 पेपर दिया गया है उनमें से 3 खंडों को ही उत्तर देना होगा। मतलब क्वेश्चन सभी के लिए सेम होगा, लेकिन उसमें 7 खंड होगा, उसमें से किसी भी 3 खंड को आपको उत्तर देना है। और इसमें एटलीस्ट आपको 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपके जो आंसर है उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर आप 33% से अंक कम लाते हैं तो आपका ये डिस्क्वालीफाई की कैटेगरी में आप कहे जाएंगे। ये तो था सिलेबस और चीज़ें जो पारा शिक्षकों के लिए जो वैकेंसी है। लेकिन ये
दिखने में जितना आसान लग रहा है वो उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सिलेबस आप देखेंगे, जो पारा शिक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन का जो सिलेबस था, जो क्वेश्चन पैटर्न था, जो क्वेश्चन का पेपर आया हुआ क्वेश्चन है उसको देखिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इन पारा शिक्षकों के लिए। क्यों क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि इस एज में 40-45 से पार सभी उम्मीद करते हैं कि सभी पारा शिक्षक इस उम्र सीमा के अंदर हैं, और इस उम्र सीमा में उनको इस तरह के सिलेबस को तैयारी करना थोड़ा सा टफ होगा। साथ में जेटेट का भी तैयारी करना है, सहायक आचार्य का 4-4 पेपर, 3-3 पेपर की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि हो सकता है कि इनके लिए क्वेश्चन का पेपर का लेवल जो होगा थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट सारा का सारा सिलेबस आपको पूरा करना ही करना होगा। तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सुझाव, सजेशन जो भी होगा आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम किसी भी प्रकार का अगर हम सहायता कर सकते हैं तो पूरा कोशिश करेंगे आपके सहायता के लिए कि इस YouTube चैनल पर आपके लिए कंटेंट डिलीवर करें, YouTube चैनल पर रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में जिसमें हम समझेंगे कि फॉर्म को कैसे भरना है, और कुछ भी अगर परेशानी होगा तो उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की चीज़ें हम YouTube चैनल में डालते हैं। इस चैनल में पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।